बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट लेक्चर में हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो हम मजीद फर्दर जो न्यूमेरिकल हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कि द बोन्स ऑफ अ प्री हिस्टोरिक वेसन नाउ फाउंड टू हैव अ कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ 2.8 डिसइंटीग्रेशन मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये आपको जो है वो अभी एक्टिविटी रिसेंटली एक्टिविटी जिसके बारे में हमें बताया गया कि जो एक्टिविटी है वो क्या है 2.80 और डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, ठीक है, ऑफ कार्बन 14। अब आपसे पूछ रहे कि जो है वो कितने लॉन्ग तक ये जो आपके पास जो लकड़ी का ये आपके पास जो है वो है एक प्री हिस्टोरिक जो है वो जो पीस है ये कितना जो है इसकी एज है। और इनिशियल आपको जो एक्टिविटी इसकी बता रहे हैं वो कितनी बता रहे हैं 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ, जिसमें कार्बन 14 क्योंकि कार्बन 14 कार्बन डेटिंग जो है वो फॉसिल फ्यूल्स की जो एज के लिए है, फॉसिल्स की एज के लिए हम कार्बन डेटिंग को यूज करते हैं। तो ये है इनिशियल है डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, और ये जो है एट अ टाइम टी। तो अब आपसे इसके हाफ लाइफ आपको बताएगी ये वो कितनी बताएगी 5730 ईयर्स। आपने ये बताना है कि इस जो आपके पास जो ये पीस है ये कितना पुराना है, इसकी एज कितनी है, ठीक है। डेफिनेटली आपके पास हाफ लाइफ है, आप जो है वो डीके कांस्टेंट कैलकुलेट करें। आप सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका k इक्वल टू 0.693 हाफ लाइफ का फार्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपके पास डीके कांस्टेंट इक्वल टू 0.693 और हाफ लाइफ आपकी कितनी है 5730, ठीक है। इस वैल्यू को आपने पुट कर दिया, आप कहाँ पे पुट कर दिया, जो आपके पास फार्मूला है 2.303 ओवर के लॉग आपके पास ए नॉट ओवर 80 है, ठीक है, ए नॉट ओवर 80। तो ये आपके पास क्या 15.3 और आपके पास ये 2.80, ठीक है। के की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 2.303। के की जगह आप ये पुट करेंगे वैल्यू 0.693 मल्टीप्लाई बाय 5730, और ये जो आंसर आपके पास क्या आएगा आप इसको कैलकुलेट करें 15.3 डिवाइडेड बाय 2.8, तो ये है लॉग आंसर। तो ये 0.7375 के लिए, ठीक है। अब आप इसको क्या करें कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5730 मल्टीप्लाई बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693। तो ये आपके पास आ रहा है जिसकी लाइफ आ रही है वो आ रही है 14 एक्सपोनेंट 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास वर्डन बॉक्स है इसकी जो एज आपके पास आ रही है वो क्या 14 जो है वो 1044 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपने इसकी क्या की एज कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास जो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है नेक्स्ट न्यूमेरिकल अ फ्रेशली कट पीसेस ऑफ वुड गिव्स 16,100 काउंट्स ऑफ बीटा रे इमिशन पर मिनट पर केजी। फ्रेशली कट जो पीस है आपके पास, और जो है इसके बाद जो है वो फ्रेशली कट है आपके पास ये 13, तो ये ए नॉट, ये क्या आपके पास फ्रेशली कट पीस ऑफ वुड है आपके पास, ठीक है। आप इसकी एक्टिविटी जो है वो आप फ्रेशली कट पीस ऑफ वुड जो है इसकी एक्टिविटी क्या है आपके पास इनिशियल, ये है आपके पास बता रहे 160,100 काउंट्स, ठीक है, अब बीटा मीजन पर मिनट पर केजी, ठीक है। ये फिर इसके बाद जो एट टाइम टी जो है जो ओल्ड पीस की जो है ओल्ड पीस की जो ऑफ वुड की उसकी जो एक्टिविटी आपको बताई गई है वो कितनी है 80, वो कितनी बताई जा रही है वो है आपके पास 13,200 काउंट्स पर मिनट पर के। इसके आपको हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ कितनी गिवन है आपको ये जो है हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 5568 ईयर, ठीक है। ये आपको हाफ लाइफ गिवन है
तो इसमें आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास जो वुड है इसकी एज कितनी है, ठीक है। डेफिनेटली आपने पहले भी कैलकुलेट किया था, तो आप इसी जो है आप क्या करें दोबारा इस फार्मूला को यूज कीजिएगा। जब वो कैसे करें सोल्यूशन में आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास 0.693 और हाफ लाइफ आपके पास कितने 55 68, इस वैल्यू को आपने पुट करना है। आपके पास टाइम है यहाँ पे का 2.303 ओवर ये के की वैल्यू यहाँ पुट करना है 0.693 और मल्टीप्लाई बाय 5568 लॉग आपके पास ये जो वैल्यू ए नॉट ओवर 80 जो है वो कितने 16,100 डिवाइडेड बाय 13,200, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका, आंसर क्या आ रहा है इसका 16,100 डिवाइडेड बाय 13,200, तो ये लॉग आंसर, ठीक है। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करें इसको, तो मल्टीप्लाई बाय 5568 मल्टीप्लाई बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 1595 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो इसकी है वो एज आ रही है आपके पास, ठीक है। तो एज आपके पास कितनी आ रही है 1595 ईयर्स, ठीक है। इस जो आपके पास जो है वो वुड की जो है वो एज आपने कैलकुलेट कर ली का जो है वो जो बीटा एमिशन की मदद से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है an old wooden hair chair shows carbon 14 activity which is 80% of the activity found today, ठीक है। 80% एक्टिविटी जो है वो फाउंड टुडे है। इसमें कैलकुलेट एज ऑफ द सैंपल, तो इसमें आपके पास जो है न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 13 है। जो इनिशियल एक्टिविटी डेफिनेटली वो 100% है, ठीक है। और आज जो एक्टिविटी है वो कितने 80% है। फाउंड टुडे आज की एक्टिविटी से बताई, इसमें आपको हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ इसकी आप गिवन है 5700 ईयर्स। आपने इसकी एज बता दी है, ठीक है। एज ऑफ वुडन हेयर चेयर, ठीक है। ये आपने जो ये कैलकुलेट करना है, एज ऑफ वुडन हेयर चेयर ये आपने बताना है, ठीक है। सिंपली अभी हम इससे पहले भी न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर चुके हैं। ये आज की एक्टिविटी है और ये डेफिनेटली आप जो इनिशियल एक्टिविटी आप 100% कंसीडर करेंगे। सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे इसमें, जो हाफ लाइफ जो कांस्टेंट है उसमें आप जो है वो हाफ लाइफ फार्मूला आपके पास यहाँ पे 770 और जो है आपके पास ये फार्मूला है 2.303 और के की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.693 मल्टीप्लाई बाय 5770 लॉग जो है 1/0.8, ठीक है। तो यहाँ से आप 100% है 0.8 वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे इसमें, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.8, तो लॉग आंसर मल्टीप्लाई बाय 5770 मल्टीप्लाई बाय 2.303 एंड डिवाइडेड बाय 0.693, ठीक है। तो ये एज आपके पास आ रही है, आंसर इसका जो आंसर आ रहा है वो एज आ रही है 1858 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो वो जो वुडन हेयर चेयर की जो एज आ रही है 1858 ईयर्स आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो क्या है कि द हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जो है वो कार्बन 14 जो है इज 5700 ईयर। अ पीस ऑफ वुड व्हेन buried in the earth had 1% carbon 14 activity. Now as charcoal it has only 0.25% of carbon 14 activity. How long has the piece of wood been buried? आपके पास जो इनिशियल एक्टिविटी है वो है आपको बताई गई है कि ये है आपके पास जो है वो 1% है, ठीक है। और एट टाइम टी जो है आपकी एक्टिविटी बताएगी 0.25 है परसेंट है। इसके अलावा आपको हाफ लाइफ गिवन है वो कितनी है 5760। आपने जो क्या करना है इसकी जो आपके पास जो है वो क्या है, जो इसको वुड को जो है वो क्या किया बर्न किया गया। अब आपने इसकी एज बतानी है, एज कैसे बनाएंगे आप इसमें, आप सिंपल आपके पास जो है फार्मूला हाफ के जो है आपके पास 0.693 है और इसमें 5760 है इसमें, और आपने इसी वैल्यू को पुट कर देना है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर टाइम इक्वल टू 2.303 और ये वैल्यू आप पुट करें 0.693 मल्टीप्लाई बाय 5760 लॉग आपके पास जो 1 है
और 2.5 है, 1/2.5 आप परसेंट में चेंज करें या आप डायरेक्ट इसको आंसर कैलकुलेट करें तो आपके पास जो है वो क्या आ रहा है 1/0.25 log 4 आंसर। तो ये आपके पास आ रहा है 2.305760 और ये आ रहा है 0.602 और 0/0.693। तो ये जो टाइम आपके पास आ रहा है ये आप मल्टीप्लाई करें 5760 मल्टीप्लाई बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693। तो ये जो आंसर आ रहा है आपके पास 11,524 ईयर्स, यानी कि ये जो आपने जो वुड है इसको जो बरीड किया उसकी जो एज है वो 11,524 ईयर्स है। उम्मीद है कि आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देखें, उसके बाद फिर आप लेक्चर नंबर 2, तो इंशाल्लाह आप इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास एमसीक्यूज आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं वो जरूर जो है इंशाल्लाह आप जो है इजीली सॉल्व कर लेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।